हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे समिट्स और कॉन्फ्रेंस जो कि जुलाई से दिसंबर 2018 के बीच में हुई है। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी कि आपको इन कॉन्फ्रेंस को याद कैसे करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे G7 की और G20 की। ठीक है, तो G7 की जो 2018 की समिट थी वो हुई थी क्यूबेक कनाडा में, और 2019 की होगी फ्रांस में। इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब G20 की बात करते हैं। तो G20 की जो 2018 की समिट हुई थी वो हुई थी ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी थीम थी बिल्डिंग कंसेंसस फॉर अ फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2019 की होगी ओसाका जापान में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट G20 की 2022 की समिट होगी न्यू दिल्ली इंडिया में। उसके अलावा G20 की दो और मीटिंग्स हुई थी। एक तो थी डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रल्स मीटिंग जो हुई थी साल्टा अर्जेंटीना में, और दूसरी थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रल्स मीटिंग जो हुई थी मार डेल प्लाटा अर्जेंटीना में। तो अगर देखा जाए तो G20 की जो 2018 की मीटिंग्स और समिट्स थी वो सारी अर्जेंटीना में ही हुई है। ठीक है, सिर्फ इनकी सिटी चेंज है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स की। अब देखो, ब्रिक्स में आपको पता ही है कि 5 नेशन आते हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार जो ब्रिक्स की समिट थी 2018 की वो हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। और इसकी थीम थी ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद ब्रिक्स की जो 2019 की मीटिंग होगी वो होगी ब्राज़ील के अंदर। मैंने आपको बता ही रखा है कि ब्रिक्स की जो मीटिंग्स है वो सीरियल वाइज चलती है। अगर 2018 की साउथ अफ्रीका में हुई है तो 2019 की ब्राज़ील में होगी, फिर 20 की होगी रशिया में, फिर इंडिया में, और फिर चाइना में, और फिर वापस से साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे आप इनको याद रखो। 2018 की याद कर लोगे तो 19 की आपको याद रहेगी कि वो होगी ब्राज़ील में। उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रिक्स की जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी 2018 की वो हुई थी डरबन, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, हुई साउथ अफ्रीका में ही थी, सिर्फ सिटी चेंज थी। तो आई होप आपको G7, G20 और ब्रिक्स अब तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। तो देखो, बिम्स्टेक जो है इसके अंदर 7 नेशंस आते हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। और बिम्स्टेक की समिट जो 2018 की हुई थी वो हुई थी काठमांडू, नेपाल के अंदर। ठीक है, नेपाल जो था वो बिम्स्टेक का चेयर था 2018 के लिए। अब जो बिम्स्टेक का चेयर है वो है श्रीलंका। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अगर बिम्स्टेक का चेयर अब श्रीलंका हो गया है तो इसका मतलब 2019 की जो समिट है वो होगी श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको ध्यान रखना। अब देखो, अब हम बात करेंगे आसियान की। तो सबसे पहले इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। दूसरी चीज़ कि 2018 के लिए जो आसियान का चेयर था वो था सिंगापुर। अगर सिंगापुर चेयर था तो इसका मतलब ये है कि आसियान की समिट जो है वो हुई थी सिंगापुर में। अब देखो, आसियान समिट 2018 जो है वो 2 बार हुई थी। एक हुई थी अप्रैल में और एक हुई थी नवंबर में। तो ये दोनों हुई थी सिंगापुर में। उसके बाद नवंबर वाली की थीम आपको ध्यान रखनी है, इसकी थीम थी रेजिलियंस एंड इनोवेशन। और आसियान की जो दूसरी मीटिंग्स है, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, या फिर इंडिया आसियान की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग, या फिर इंडिया आसियान की ब्रेकफास्ट समिट, ये सब हुई थी सिंगापुर में। एक और है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल मीटिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी हुई थी सिंगापुर में। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया आसियान की जो पहली इन्फोटेक समिट हुई थी वो हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा आसियान आपको कहीं भी दिखे तो आपको लगाना है सिंगापुर। ठीक है, सिर्फ आपको अगर ये बोले कि फर्स्ट इंडियन आसियान इनोटेक समिट कहाँ हुई थी तो वो हुई थी न्यू दिल्ली में। तो अब आपको आसियान की सारी समिट्स याद हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन समिट्स की जिनके अंदर एशिया आता है। तो देखो, सबसे पहले हमारी समिट है एपेक। एपेक का मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2018। ये हुई थी पोर्ट मोर्सबी, पेपुआ न्यू गिनी में। ठीक है, तो पेपुआ न्यू गिनी जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी। तो एपेक की समिट हुई थी पोर्ट मोर्सबी में। इसको याद रखने का तरीका ये है कि एपेक में पी आ रहा है और पोर्ट मोर्सबी भी पी से स्टार्ट होता है, तो इससे आपको ध्यान रहेगा। दूसरी समिट की बात करते हैं। दूसरी है एशिया यूरोप समिट, जिसका नाम है एसएम। ये हुई थी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी थीम थी ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईस्ट एशिया समिट की। तो ईस्ट एशिया समिट जो है ये हुई थी सिंगापुर में। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
और ईस्ट एशिया समिट की जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग है वो भी हुई थी सिंगापुर में। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना साथ में। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ एशियन इलेक्टोरल स्टेक होल्डर्स फोरम, ये हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स फोरम है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर होगा श्रीलंका, ऐसे आप इसको ध्यान रखना। दूसरे हम बात करेंगे साउथ एशिया यूथ पीस कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। और एक और है एशिया पैसिफिक समिट 2018, ये हुई थी काठमांडू नेपाल के अंदर। इसकी थीम भी आप ध्यान रखना, इसकी थीम है एड्रेसिंग द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। तो एशिया पैसिफिक समिट हुई है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो एससीओ जो है उसकी समिट 2018 की हुई थी किंगडाओ चाइना के अंदर। एससीओ की 2019 की समिट होगी किर्गिस्तान के अंदर। देखो एससीओ जो है इसकी 8 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2017 में ही एससीओ के मेंबर बने हैं, तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना। एससीओ जो है इसकी 2018 की हुई थी किंगडाओ चाइना में और 2019 की होगी किर्गिस्तान में। इसके बाद एससीओ की 2 और मीटिंग्स हुई थी, एक तो थी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग जो हुई थी दुशानबे ताजिकिस्तान में, और एक है मीटिंग ऑफ एजुकेशनल मिनिस्टर्स, ये हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखना साथ में। अब हम बात करेंगे दूसरी कुछ और मीटिंग्स की जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है आरसीईपी की, आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसकी सबमिट हुई थी सिंगापुर में। इसकी इंटरसेशनल मिनिस्ट्रल्स मीटिंग जो है ये हुई थी टोक्यो जापान में। तो ये दोनों अलग अलग जगह हुई थी, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। सार्क की एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम जो है ये पहली सार्क की एग्री कोऑपरेटिव बिजनेस फोरम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई थी काठमांडू नेपाल में। उसके बाद डीएसटी सीआईआई टेक्नोलॉजी समिट जो 2019 में अभी होगी, अभी तक ये हुई नहीं है, ये होगी, लेकिन ये होगी कहाँ पर, इंडिया में, और इसमें पार्टनर कंट्री होगी नीदरलैंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी होगी, तो वो है नीदरलैंड्स। इसके बाद हम उन समिट्स की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी पोर्ट लुइस मॉरिशस में, इसकी थीम थी वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। उसके बाद एक है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, ये हुई थी शिकागो यूएसए में। तो देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी पोर्ट लुइस मॉरिशस में, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई थी शिकागो यूएसए में। इसकी थीम थी थिंक कलेक्टिवली अचीव वेलियंटली। उसके बाद एक थी वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी वैंकूवर कनाडा में। फिर है वर्ल्ड सिटीज कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी सिंगापुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसकी थीम थी लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड कांग्रेस ऑन फिलॉसफी, ये हुई थी बीजिंग चाइना के अंदर, इसकी थीम थी लर्निंग टू बी ह्यूमन। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉलरेंस समिट, ये हुई थी दुबई यूएई में, इसकी थीम थी प्रॉस्पेरिंग फ्रॉम प्लूरलिज्म एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। उसके बाद एक है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन माउंटेन मेडिसिन, तो ये हुई थी काठमांडू नेपाल में, इसकी थीम थी माउंटेन मेडिसिन इज द हार्ट ऑफ द हिमालयस। तो ये आपको ध्यान रहेगा, माउंटेन है तो काठमांडू नेपाल में हुई थी ये समिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन समिट्स की जो कि इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये तो एक फेस्टिवल है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था, गोवा में। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, साइंस फेस्टिवल हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और फिल्म फेस्टिवल हुआ है गोवा में। उसके बाद इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये हुई थी अगरतला त्रिपुरा में। उसके बाद इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी नीदरलैंड्स में। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये हुई थी कजाकिस्तान में। फिर है इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव और इंटरनेशनल एविएशन समिट, ये दोनों हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दोनों ए से स्टार्ट हो रही है, तो इसको ध्यान रखना। अंबेडकर कॉन्क्लेव और एविएशन समिट ये दोनों हुई है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी ग्लोबल एविएशन समिट जो है वो होगी 2019 के अंदर, लेकिन वो न्यू दिल्ली में नहीं होगी, वो होगी मुंबई में। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, इंटरनेशनल एविएशन समिट हुई है न्यू दिल्ली में, ग्लोबल एविएशन समिट जो है वो होगी मुंबई में। इस चीज़ को अभी मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ पर हम देखेंगे उन समिट्स को जो कि ग्लोबल से स्टार्ट होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट, ये हुई थी झारखंड इंडिया के अंदर। उसके बाद है ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट, ये हुई थी लंदन यूके के अंदर। फिर है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट 2018, ये हुई है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। फिर है WHO की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, ये हुई थी जनेवा स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना।
फिर है ग्लोबल एविएशन समिट जो मैंने आपको बताया अभी 2019 की, ये होगी मुंबई महाराष्ट्र में। फिर है ग्लोबल पार्टनर्स फोरम, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। और ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट, ये भी हुई थी न्यू दिल्ली में। और ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। तो इन तीनों का आप साथ में ध्यान रखना। इसके बाद अब कुछ समिट्स बच गई है न्यू दिल्ली के अंदर। एक्चुअली में काफ़ी समिट्स हुई है, तो जो समिट्स बच गई हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर जो हुई थी वो हुई थी 55th स्कॉच समिट, ठीक है। फिर है इंडिया की पहली ग्लोबल मोबिलिटी समिट जिसका नाम है मूव, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था नीति आयोग ने, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर है डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। फिर है वर्ल्ड समिट ऑन एक्रीडेशन 2018, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। फिर है बेसिक मिनिस्ट्रल्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिक जो यहाँ पर है ये एक्चुअली नेशंस का नाम है। कौन कौन से नेशंस? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो इन चारों की मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर। फिर है इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस, ये भी हुई है न्यू दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंस्पायर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, तो उसको भी आप ध्यान रखना। फिर है इंडियन मोबाइल कांग्रेस और न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये कुछ समिट्स थी जो हुई थी दिल्ली के अंदर। अब जो इंपॉर्टेंट और दूसरी समिट्स और कॉन्फ्रेंस रह गई है उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो पहले हम बात करेंगे जो इंडिया के अंदर हुई है। देखो, इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस जो है वो हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी दिसंबर में ही हुई है, तो इसको आप ध्यान रखना। इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखो कि नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुई है, ठीक है। दोनों साइंस कांग्रेस है, एक है इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस, एक है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनल मीटिंग ऑन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये हुई थी जयपुर राजस्थान के अंदर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, तो ये भी आप ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर और इसकी थीम थी क्वालिटी अश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये हुई थी मोहाली पंजाब के अंदर। उसके बाद सेकंड मीटिंग ऑफ नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये हुई थी गुवाहाटी असम में। और असम में एक और समिट हुई थी, वो थी नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर, लेकिन ये हुई थी काजीरंगा असम में, तो इन दोनों का आप साथ में ध्यान रखना। फिर है नीति आयोग और डीआरसी डायलॉग, ये हुआ था मुंबई के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज है जो और आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे उन कॉन्फ्रेंस की जो कि इंडिया से बाहर हुई है। तो देखो, सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी पोलैंड के अंदर। फिर है सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी नायरोबी केन्या के अंदर। फिर है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था हॉस्टन यूएस में। फिर है इजमिर इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये हुआ था इजमिर जो कि कहाँ है? टर्की के अंदर। उसके बाद है वेटेक्स की समिट, वेटेक्स का मतलब है वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन, ये हुई थी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस और समिट्स थी जो मैंने आपको आज बताई है। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और भी होगी तो आप वो ध्यान रखना, और इनको मैंने इन तरीके से बताया कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो आई होप आपको इससे बेनिफिट मिला होगा इस लेक्चर से, और अगर मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।